इसका सबूत पेश करूं। मेरे जो नौजवान बच्चे या बच्चे बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं, उन्होंने साइंस में एक उसूल पढ़ा होगा। साइंस के उलूम में से एक इल्म है इल्म सौतियात, अरबी में उसको इल्म सौतियात कहते हैं, यानी कि आवाज का इल्म। आवाज का इल्म जो है ये एक मुस्तकिल फन है, मुस्तकिल टॉपिक है, मुस्तकिल उन्वान है। अब आपको मैं ज़ाब्ता समझाता हूँ, बच्चे मेरी तारीफ करेंगे। आवाज सुनाई क्यों देती है? आवाज सुनाई क्यों देती है? तो मेरे ये जो नौजवान बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ा है, मफ़हूम अल्फाज बदलेंगे, मफ़हूम वही रहेगा। आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए आवाज सुनाई देती है। यही ज़ाब्ता है साइंस के अंदर। आवाज इसीलिए चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, खला में आवाज सुनाई, यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ आवाज सुनाई नहीं देगी। इसी तरह अगर किसी को कांच में बंद कर दिया जाए और वो अंदर से बोले तो आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो बोल तो रहा है, होंठ हिल रहे हैं, मगर आवाज बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर की हवा बाहर नहीं आ रही है और मोहताज है अल्फाज कि वो हवा के दोष पर सफर करे, तभी वो किसी के कान को सुनाई दे सकते हैं। बोलो इल्म सौतियात का ये ज़ाब्ता है कि नहीं? साइंस ने ये बयान किया है कि नहीं? अपने आप से पूछता हूँ, सबसे पहले इस ज़ाब्ते को दुनिया के अंदर किसने पेश किया? लोगों ने उलूम चुराए, फनून चुराए और हमारे बुजुर्गों के नामों को छुपा करके अपने नाम चिपका करके इन जालिमों ने जुल्म किया है। लेकिन अफसोस है हमने सबकी तारीफ पढ़ी, अपनी अस्ताफ की तारीफ नहीं पढ़ी, अपने बुजुर्गों की तारीफ नहीं पढ़ी, क्योंकि हमें तो फुर्सत ही नहीं है। हम इंटरनेट पर फिल्में देखने में इतना मसरूफ है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बुजुर्ग कौन कौन है, उनकी शान क्या है। और जालिमों ने, कुछ जालिमों ने या कुछ नादान दोस्तों ने बुजुर्गों को चंद रसूमात पर महदूद कर दिया है। आज ये मैं तुम्हें बताऊं, आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये ज़ाब्ता सबसे पहले किसने पेश किया? तो आपको मैं बताऊं, वो कोई और नहीं था, वो आबिद बीमार सैयद सज्जाद मसलूम करबला अली मुर्तज़ा का पोता इमाम हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबसे पहले इस ज़ाब्ते को पेश फरमाया। सबूत बात यूं ही कह के गुजर जाने में मजा नहीं है। सबूत, आओ सबूत पेश करते हैं। सबूत क्या है? जब करबला की सरजमीन पर सब शहीद हो गए, खैमे जल गए, सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे लगा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मातम नहीं किया, बाल नहीं नोचे, गालों पे तमाचे नहीं लगाए, बल्कि आप अपने नाना जान को पुकारते हैं, मुस्तफा जान रहमत को पुकारते हैं, लेकिन काशिफ के तौर पर भेजे किसको? ताकि अपना पैगाम अपने नबी को पहुंचाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कबूतरों को नहीं बुलाया, कौवों को नहीं बुलाया, चिड़ियों को नहीं बुलाया, आसमान को नहीं कहा, ज़मीन को नहीं कहा, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसको कहते हैं? जरा गौर करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बड़े लिखों की तवज्जो चाहता हूँ, कहते हैं इन्नल किया रिहत सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी औदतन फी अन्नबी किल मोहतरम। ऐ हवा इधर आ, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरे नाना को मेरा पैगाम पहुंचा दे। हाँ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सादात इकराम हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला। बहुत अच्छा। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। सबसे पहले ये ज़ाब्ता अगर किसी के कलाम से जाहिर हो रहा है तो वो मौला अली के पोते, बाबे मदीनतुल इल्म के पोते अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कलाम से जाहिर हो रहा है। अब मुझे बताओ, साइंस जिसको कहते हो वो वही, वो उसके सोते जब वो कुरान मुक़द्दस की आयतों से
सकते। एक बात मैं आपके सामने और अर्ज कर दूं, आज पूरी दुनिया के अंदर तहकीक और रिसर्च हो रहा है कि जो दो दरिया आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक का पानी मीठा है, एक का पानी खारा है, एक गंदला है, एक साफ है, लेकिन दोनों मिलते वक्त, मिसाल के तौर पर जहां गंगा और जमुना को आप मिलते हुए देखें तो वहां भी ये मंजर आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर डरबन की सरजमीन पर जो है वो केप टाउन के इलाके में आप ऐसा समुंदर देखेंगे कि अल्लाह अकबर, दोनों का कलर अलग अलग है और दोनों एक साथ मिलते हैं, लेकिन दोनों मिल नहीं पाते और दोनों की मुलाकात आपस में हो नहीं पाती। मिल के बहते हैं लेकिन पानी एक दूसरे के अंदर जो है सम नहीं होता, मिक्स नहीं होता, हुलूल नहीं करता। जबकि पानी की फितरत में हुलूल करना है तो ये राज क्या है? ये राज आज तक दुनिया की कोई किताब बता नहीं सकी। अगर ये कोई किताब बता रही है वो सिर्फ अल्लाह की किताब है। कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अल्लाह फरमाता है ये दो दरिया साथ मिलते हैं, आपस में हुलूल नहीं करते। वजह क्या है? वजह ये कि अल्लाह ने उनके दरमियान एक पर्दे को हाइल कर दिया है, एक झिल्ली को हाइल कर दिया है। इसी तरह एक आखिरी बात इस जिंदगी में कहकर आगे बढ़ूं और एंड की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर, फिरौन की मम्मी जो है, फिरौन के लाशा जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद है, म्यूजियम के अंदर। याद रखें, आपको पता है फिरौन की लाश दरिया में डूबी है, दरिया में गर्क होगी है और उसके बाद जो है वो लाश म्यूजियम में है। एक बात आपसे पूछूं, फिरौन की लाश अगर दरिया में डूबी है या फिरौन दरिया में डूब करके मरा है तो जो दरिया में डूब करके मरता है उसकी लाश बाहर नहीं आती। तो ये सवाल पैदा होता है कि ये लाश आखिर जब ये डूबा है दरिया में तो लाश बाहर कैसे आई? क्योंकि डूब के मरने वाला जो है वो लाश उसकी बाहर आ ही नहीं सकती जब तक कि कोई बाहर न निकाले। और चूंकि फिरौनी सब के सब गर्क कर दिए गए तो फिर फिरौन की लाश को बाहर निकाला किसने? आपको पता है अल्लाह अकबर, जब फिरौन की लाश मिली है एक गार के अंदर और जब तहकीक की गई है कि ये मरा कैसे, तो पहली बात ये पता चला कि फिरौन डूब करके मरा। फिर ये तहकीक की गई जब ये डूबा तो निकला कैसे दरिया के बाहर। हर किताब को ढूंढा गया, इंजील, तौरात जो आज दुनिया में मौजूद है, सब सभी किताब, किसी किताब में सुराग न मिला। अगर सुराग मिला है तो सिर्फ कुरान में मिला है। अल्लाह कुरान में फिरौन के बारे में कहता है हम फिरौन ने फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया और उसकी लाश को बचा दिया ताकि आगे वालों के लिए वो इबरत हो जाए। इबरत ये कुरान कह रहा है। अल्लाह अकबर, ये दो तीन मिसालें देकर के आपसे पूछना चाहता हूँ, ये साइंसी उलूम है, कौन बयान कर रहे? कुरान। और ये सिर्फ नहीं मेरे भाई, इस तरीके की ढेरों मिसालें हैं, दर्जनों मिसालें हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक ज़ेवर इल्म से आरास्ता रहे आप दुनिया पर हुकूमत करते रहे, दुनिया आपकी गुलामी करती रही, तुम ताजदार रहे, दुनिया गुलाम रही, तुम आका रहे, दुनिया गुलाम रही। लेकिन फिर क्या हुआ? दुनिया ने सोचा कि मुसलमानों के पास इल्म है, इल्म की शमा को लेकर ये कौम आगे बढ़ रही है, इसलिए ये कौम तरक्की कर रही है, ये कौम कामयाबी हासिल कर रही है। इस कौम को पढ़ने न दिया जाए, ये कौम पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। एक जुमला याद रखे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, जाहिलियत के दौर से निकलना पड़ेगा, जिहादत से निकलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, दुनिया ने सोचा मुसलमान का बच्चा बच्चा इल्म का ताजदार है, इल्म का शाहकार है, मुहक्किक है, मुदब्बिर है, आलिम है, फकीह है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा इस कौम को अगर गुलाम बनाना है, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से किताब छीन लिया जाए, इनके दिलों से तहकीक का जज्बा छीन लिया जाए। आज आपसे पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, आज दुनिया सर्च नहीं कर रही है, तवज्जो, दुनिया आज सर्च नहीं कर रही है, रिसर्च कर रही है। रिसर्च किसको कहते हैं? पहले जो सर्च किया गया उसको दोबारा ढूंढने को रिसर्च कहते हैं। अब पता चला जब साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं तो फिर सर्च करके किसने दिया? किसी ने तो सर्च किया होगा, किसी
ہے. آپ کو نہیں پتا قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے. پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے, گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے, رات کہاں چلی جاتی ہے, رات آتی ہے, صبح کہاں چلی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے, پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے, شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے, افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے, دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے, سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے, کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے, رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے, کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے, پانی کے سوتے کس شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نیا نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ علم والی قوم ہے. ان کو ان پڑھ رہنے دو, ان کو جاہل رہنے دو, ان کو پڑھنے مت دو. ان کے باپ دادا علم والے تھے, ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو. اور اللہ اکبر, ایک صدی ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا. آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے. ہندوستان کی عدالت کا جج کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو, اپنے بزرگوں کی پڑھو. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. ہندوستان کی تاریخ ہے, ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا, ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا. اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ اپنے علم, اپنا علمی میں انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو, لیکن سازش کی گئی. جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے دو چیز چھین لو, ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو. جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا, ان کو مارنا آسان ہوگا, ان کو کاٹنا آسان ہوگا, ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا. اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا, ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا. وہ قومیں جو رات رات بھر تحقیق اور ریسرچ کرتی تھی اس قوم کو مشاعروں میں مبتلا کر دیا گیا. رات رات بھر زلف و رخسار کی بات کرو اور علم کی بات نہ کرو, تحقیق کی بات نہ کرو, تدبر کی بات نہ کرو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, تمہارے ٹیلنٹ سے آج بھی لوگوں کو خطرہ ہے, اس لیے دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی. ہمارے نوجوانوں کو پہلی بات تو تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, اسکول کالجز تک پہنچ نہیں پاتے, اور جو پہنچتے بھی ہیں تو ایسی سازشیں کی جاتی ہے باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سازش کے طور پہ کہ جو اچھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ذہن و فکر کے بچے آئیں ان بچوں کو محبت کے جھانسے میں پھانسو. یاد رکھنا, یا تو شباب کے ذریعے سے ان کو تعلیم کی توجہ کو ہٹا دو, یا تو شراب اور نشے کے ذریعے سے تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو. کیا ہو رہا ہے آج ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو حسن کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ اگر خطرناک کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے. اگر کسی قوم کو شراب اور شباب میں مبتلا کر دیا
जाए तो फिर उस कौम को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं रहती। अफसोस, आज मेरी कौम को क्या हो गया? पहली बात तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो वो किसी की मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं या तो वो नशे का शिकार हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने हाथ में रहम करो। सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान, और भी है, तू शाही है, बर्बाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नशे से बचो, शबाब से बचो, हुस्न से बचो, नाजायज मोहब्बतों से बचो। इसलिए कि याद रखना, तुम्हारे और मेरे रसूल ने फरमाया, जिसने एक मर्तबा नशा किया, एक मर्तबा, और उसने तौबा नहीं की, जब वो अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। ऐ कौमे मुस्लिम के जवानों, अपने आप को संभालो। दुनिया ने साजिश के तौर पर तुम्हारे दरमियान गलत का नशा, हेरोइन का नशा, गोलियों का नशा, शराब का नशा, अलग अलग नशे को प्रमोट करना शुरू किया है। और आप जानते हैं कोविड के बाद से तालीमी मामले में और गिरावट आई है, क्योंकि मैं खुद भी एक मीडियम इंग्लिश स्कूल का चेयरमैन हूँ और जूनियर कॉलेज का भी चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इस एतबार से हम अपना तारुफ कभी कराना पसंद नहीं करते। हमारा तारुफ ये है, अल्लाह अकबर, सिद्क़ो सफा, कश्फ बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। हमने खुद स्कूल कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी के 15 से ज़ायद स्कूल मीडियम इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, तालीम के मामले में हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो पूरे अरब के अंदर इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस इल्मी इनकलाब था। नमाज का हुक्म आने से पहले, रोजे का हुक्म आने से पहले, ज़कात का हुक्म आने से पहले, सिला रहमी का हुक्म आने से पहले, सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये आयतें मुबारक पढ़ने से ताल्लुक है। पढ़ो अपने रब के नाम से। मेरे भाइयों, दीनी तालीम भी पढ़ो, और जिसे लोग दुनियावी तालीम कहते हैं, हम तो दीनी और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करते। हर इल्म कुरान से निकला है, हर इल्म के सोते कुरान से फूटते हैं, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। लेकिन लोगों ने तफरीक कर दी अगर है तो ठीक है, लोगों ने तफरीक की है तो सुन ले। दीनी तालीम भी हासिल करो और दुनियावी तालीम भी हासिल करो, और दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दो और दुनियावी तालीम भी दो। कितनी दुनियावी तालीम इतनी दो कि ग्रेजुएट से कम कोई बच्चा या बच्ची नहीं रहने पाए, और दीनी तालीम इतनी होनी चाहिए कि घर में बच्चा पैदा हो तो अज़ान हम खुद ही दें, और किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी हम खुद ही पढ़ाएं। हमें किसी मुअज्जिन की जरूरत न हो, हमें किसी इमाम की जरूरत न हो, खुद कफील बनो। मगर हालात इल्मी गिरावट की ये है, हम इतना इल्मों से दूर हो चुके हैं कि दीनी इल्म की गिरावट का हाल ये है, अल्लाहु अकबर, कि घर में बच्चा पैदा होता है तो भी कहते बुलाओ मौलाना को, बुलाओ मुअज्जिन को, बुलाओ पीर साहब को। क्यों? घर में बच्चा पैदा हुआ तो अज़ान देने की औकात नहीं है, और बाप मर जाए तो नमाज़े जनाजा पढ़ना नहीं आती। कैसे मुसलमान हो? अल्लाहु अकबर। एक वक्त वो था कि अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दहशत और दहशत है, दरिया बिना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे तुमने अफ्रीका के सहराओं में अज़ान दी थी, कलीसियाओं में अज़ान दी थी, तुम सहराओं में और कलीसियाओं में क्या अज़ान दोगे? अब तो तुम अपने घर में अपने बच्चे के कान में अज़ान देने की सलाहियत नहीं रखते। कहते हो तबाही की वजह क्या है? तबाही की वजह यह है, कल तक तू कलीसिया में अज़ान दे रहा था, अब तू अपने घर में अज़ान देने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाहु अकबर। जिस कौम का हाल ये हो कि अपने बाप का जनाजा खुद ना पढ़ सके, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? अपने बच्चों को तुमने बिजनेसमैन तो बना दिया, क्या अपने बच्चों को मुसलमान भी बनाया? कितना कम नसीब है वो बाप कि सारी दुनिया जनाजा पढ़े और उसका बेटा उसका जनाजा न पढ़े, तो तुम्हारी जिंदगी पर तूफ है, अफसोस है।
बच्चा पैदा हुआ तो बाप कान में अजान देने के काबिल न था, और बाप मर गया तो बेटा जनाजा पढ़ने के काबिल न था। ये हाल है। फिर कहते हो तुम तबाह क्यों है, बर्बाद क्यों है? कम से कम इल्म दीन इतना सीखो, इतना इल्म दीन सीखो, और अपनी बच्चियों को कि इल्म का माहौल ये हो, इल्म का माहौल कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम करेंगे, फातिहा हम करेंगे, कुर्बानी हम करेंगे। माज़अल्लाह में उलमा से दूर करने की बात नहीं कर, मैं आपको खुद कफील होने की बात कर, अपने पैरों पे खड़ा करने की बात करूंगा। और दुनियावी एजुकेशन इतना कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए हर बेटा बेटी। आप कहते मौलाना नौकरियां नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए इल्म हासिल कब करते हैं? हमने कभी इल्म हासिल नौकरी के लिए नहीं किया, हम तो सलाहियतें पैदा करने के लिए इल्म हासिल करते हैं। एक अनपढ़ के खाने का अंदाज और एक पढ़े लिखे के खाने का अंदाज, दोनों में फर्क है। एक अनपढ़ के बोलने में, एक पढ़े लिखे के बोलने में फर्क है। एक अनपढ़ के बैठने में, पढ़े लिखे के बैठने में फर्क है। एक अनपढ़ के सोचने में, पढ़े लिखे के सोचने में फर्क है। बताओ कितना फर्क है? सुन लीजिए। एक हजाम था, उसके दो बेटे थे, एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। तवज्जो करें, नौकरियों के लिए तालीम नहीं है, इंसान को इंसान बनाने के लिए तालीम है। हजाम के दो बेटे, एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है। हजाम के दुश्मनों ने हजाम को जलील करने के लिए उसके बड़े बेटे जो अनपढ़ जाई का पूछा, तेरा बाप क्या करता है? कहा मेरा बाप हजाम है, हजामत करता है। जलील कर दिया बाप को। फिर पढ़े लिखे बेटे के लिए भी मंसूबा बना, इससे भी किसी महफिल में पूछेंगे कि तेरा बाप करता क्या है। अब तवज्जो करना, इल्म की बरकत। जब हजाम के उस पढ़े लिखे बेटे से पूछा गया कि तेरा बाप क्या करता है, तवज्जो, पढ़े लिखे का बाप, तेरा बाप क्या करता है? तो उस पढ़े लिखे बेटे ने जवाब दिया, जो सबके सरों पे हाथ रखते हैं उनके सर पर मेरा बाप हाथ रखता है। आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं समझाता हूं। ये भी तो पढ़े लिखे न होने की अलामत है। उसने कहा मेरा बाप जो सबके सर पे हाथ रखते हैं उनके सरों पे हाथ रखता है। क्या मतलब? सलीम मियां जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अमीनुल कादरी जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहा है, मुफ्ती साजिद जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अल्लामा फहीम जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, नकीब महफिल जो आ रहा है सबके सर पे, जो सबके सर पे हाथ रखता है। हिम्मत है तुम में से किसी की सलीम मियां के सर पे हाथ रख दो? है नहीं है। लेकिन यही सलीम मियां जब बाल बड़े हो जाए, हजाम की कुर्सी पे बैठे, निकाला पगड़ी और हाथ रख के करने लगा ऐसे ऐसे, पता चला जो सबके सर पे हाथ रखता है हजाम उसके भी सर पे हाथ रखता है। पढ़े लिखे बेटे ने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा बाप हजाम है, बल्कि क्या कहा, जो सबके सर पे हाथ रखता है उसके सर पे अगर कोई हाथ रखता है तो वो कोई और नहीं है, तन्हा मेरा बाप है। अब बताओ मेरा बाप क्या करता है? पता चला पढ़े लिखों के बोलने के अंदाज में और अनपढ़ों के बोलने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखों के खाने के अंदाज में, अनपढ़ों के खाने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखे के चलने के अंदाज में, ये जो लड़के छोकरे हमारे सीना तान कर आधी आधी आस्तीन की बनियान पहनकर रोड पे चलते, ये अनपढ़ और जिहाद की वजह से है। वरना जो पढ़ लिख लेता है, कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो। पढ़े लिखे लोग जब जमीन पे चलते हैं तो गर्दन झुकाकर आजिज़ी के साथ चला करते हैं।